हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 एंगल्स में प्रैक्टिस सेट 2 को दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 2 शुरू करने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि एंगल्स क्या होता है और एंगल के कितने टाइप होते हैं, ये पता होना चाहिए हमें। देखो दोस्तों, एंगल आप सभी ने देखा होगा। एंगल कैसे रहता है? देखो, इस तरह से एंगल रहता है, इस तरह से एंगल रहता है। जैसे 30 डिग्री का एंगल हो गया, 40 डिग्री का एंगल होगा, कोई डिग्री का एक एंगल हम बनाते हैं। ओके, तो ये तो आपको पता है, एंगल्स के बारे में पता है। एंगल कैसे बनता है? कुछ इस तरह से एंगल बन जाता है, कोई डिग्री पे एंगल बनता है। देन एंगल्स में दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो ध्यान से, तो इसमें देखो एक ये लाइन होती है, एक ये लाइन। कोई भी एंगल जो है दोस्तों दो हाथ से बनता है, एक ये लाइन, एक ये लाइन। ये जो लाइन है इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्म। ओके, इसको कहते हैं आर्म। तो एक ट्राइंगल में, एक सिंगल ट्राइंगल में टोटल 2 आर्म होते हैं। एक ट्राइंगल में 2 आर्म होते हैं। ओके, 2 आर्म होते हैं। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि एक ट्राइंगल में कितने आर्म होते हैं, तो आप कहना 2 आर्म होते हैं। अब हम सीखेंगे टाइप ऑफ एंगल। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीरो एंगल। तो चलिए, जीरो एंगल मतलब क्या होता है दोस्तों? जीरो एंगल मतलब जैसे मैंने आपको बताया, एक एंगल में 2 आर्म होता है। तो समझो ये एक आर्म है, ये सेकेंड आर्म है। ओके, ये एक आर्म है, ये सेकेंड आर्म है। तो इसे मैंने ऐसे एक के ऊपर एक रख दिया। देखो, एक के ऊपर एक रख दिया। ओके, एक के ऊपर एक रख दिया। तो ये दोनों आर्म के बीच में देखो, ध्यान से देखो, ये दोनों आर्म के बीच में कोई डिग्री बन रहा है क्या? 1 डिग्री, 2 डिग्री कुछ बन रहा है क्या? आप कहोगे भैया कुछ नहीं बन रहा है, ये तो एक के ऊपर एक रखा है। ओके, एक के ऊपर एक रखा है। जैसे मैंने अपना एक हाथ रखा, उसके ऊपर एक और हाथ रख दूँ, ठीक है, तो ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है। तो देखो, दोनों आर्म के बीच में कोई गैप है क्या? कहोगे भैया गैप ही नहीं है। ओके, गैप ही नहीं है, इसका मतलब है जीरो एंगल है। तो जीरो एंगल मतलब बच्चों ये होता है कि 0 डिग्री हो। ओके, 0 डिग्री हो। जब दोनों आर्म के बीच में कोई डिग्री ही नहीं रहेगा तो हम कौन सा एंगल उसको बताएंगे? कोई एंगल ही नहीं बनेगा वो, तो उसे हम कहते हैं 0 डिग्री। ओके, दोनों आर्म एक के ऊपर एक रहे। ओके, सेकंड है एक्यूट एंगल। अब दोस्तों, एक्यूट एंगल तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री से कम कोई भी डिग्री हो, 89 हो, 50 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, वो किस में आ जाता है? एक्यूट एंगल में आ जाता है। अच्छा, एक्यूट एंगल दिखता कैसे दोस्तों? देखो, एक्यूट एंगल ये बेस हो गया। ओके, ये एक आर्म हो गया, दूसरा आर्म ऐसे रहेगा। ओके, ऐसे। अब यहाँ पे कोई भी डिग्री आ जाए, 89 आ जाए, 70 आ जाए, बट 90 से कम होना चाहिए। ओके, 90 से कम होना चाहिए, तो ये होता है एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होता है दोस्तों? राइट एंगल होता है 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री है वो राइट एंगल होता है। और 90 डिग्री राइट एंगल दिखता कैसे है? देखो, ऐसे ऐसे दिखे, एल टाइप का दिखेगा, एकदम एल। ये बेस रहेगा और एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगी और इस तरह से बॉक्स बना रहेगा। ओके, स्क्वायर। तो ये होता है दोस्तों राइट एंगल। ओके, देन नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। देखो दोस्तों, ध्यान से, पहले दोनों लाइन एक के ऊपर एक थी, दोनों लाइन एक के ऊपर एक थी। देखो, ये बड़ी लाइन है, उसके ऊपर एक और लाइन है, एक के ऊपर एक है। फिर ये जो ऊपर वाली लाइन है थोड़ा सा ऊपर चले गए, देखो ये ऊपर चले गई तो एक्यूट बन गया। अब ये लाइन एकदम सीधा हो गई तो राइट एंगल बन गया। अब ये लाइन देखो, ये बेस वाली लाइन तो सेम है, बेस वाली लाइन अपनी जगह पे है। ये लाइन अब यहाँ राइट में है, एकदम स्ट्रेट में है, अभी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा इस तरह से। तो क्या बन जाएगा? ये बन गया ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, देन स्ट्रेट एंगल मैं भी आपको और अच्छे से समझाऊंगा, आप पहले समझ लीजिए उसका मतलब क्या है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब देखो, ये लाइन को अगर मैं सीधा कर दूं ऐसे, ओके, ये बेस है, ये बेस वाली लाइन है, ऐसे सीधा ये लाइन को एकदम सीधा में ऐसे कर दूं, ये तो ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया स्ट्रेट एंगल हो गया। ठीक है, देन क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, स्ट्रेट एंगल जो है दोस्तों कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है दोस्तों? ये होता है 180 से ज़्यादा रहना चाहिए। ओके, यहाँ लिख देता हूँ मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ओके, 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। यानी कुछ इस तरह से। ओके, यहाँ ऐसे कुछ रहना चाहिए, ऐसे रहे। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक है, कहीं भी वो एंगल आना, ऐसे रहेगा तो भी चलेगा, ऐसे रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसे रहेगा तो भी चलेगा, यानी वो ऐसा सीधा नहीं रहना चाहिए, एकदम स्ट्रेट नहीं रहना चाहिए। 180 से 360 के बीच में
बीच में रहना चाहिए, उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। देन कंप्लीट एंगल क्या है? कंप्लीट एंगल मतलब है एक के ऊपर एक आ जाए, एक के ऊपर एक आ जाए। तो आप होगे भैया जीरो एंगल भी तो एक के ऊपर एक है। सो देखो जीरो एंगल एक के ऊपर एक तो है, बट कंप्लीट एंगल मतलब ये पूरा घूम के आया है, ये पूरा घूम के आया है। ओके, चलो मैं और डिटेल में समझाता हूँ। समझे, दो आर्म है, ये एक आर्म है और ये दूसरा आर्म है। ओके, सो देखो ये एक के ऊपर एक है, तो आप क्या कहोगे? इसे जीरो एंगल कहोगे। अब ये थोड़ा सा ऊपर आ गया एक आर्म, तो ये बन गया एक्यूट एंगल। अब ये आर्म एकदम सीधा देखो एल टाइप बन गया, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कहोगे भैया राइट एंगल हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, ऐसे टेढ़े में कर दूँ, अब क्या बन गया? ऑब्ट्यूज बन गया। अब ये इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर दूँ, ऐसे देखो दोनों आर्म एकदम स्ट्रेट हो गए, तो क्या बन गया? स्ट्रेट एंगल बन गया। अब इसको देखो, इसको यहाँ कर दूँ तो क्या बन गया? ये क्या बन गया? रिफ्लेक्स एंगल बन गया। बन गया कि नहीं रिफ्लेक्स एंगल? देखो रिफ्लेक्स एंगल बन गया। अब यही लाइन अगर घूम के वापस आ जाए, तो वापस आ जाए, देखो दोनों आर्म के बीच में गैप है क्या? बोलोगे भैया गैप ही नहीं है। बट ये वाला जो है, ये वाला अभी ऊपर था, ये घूम के वापस आया है, यानी पूरा सर्कल का कंप्लीट चक्कर लगा के आया है। तो क्या है? ये कंप्लीट एंगल है। ओके, आपको मालूम कैसे पड़ेगा कंप्लीट एंगल है कि जीरो एंगल है? देखो इस तरह से जब सर्कल मारा रहेगा, सर्कल और एरो रहेगा, ऐसे सर्कल रहेगा मतलब ये कंप्लीट एंगल है, और जब सर्कल नहीं रहेगा तो कहोगे ये जीरो एंगल है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द फॉलोइंग। तो इसमें हमें क्या करना है? मैचअप करना है। सो देखो फर्स्ट है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री मैंने आपको अभी बताया था, 180 डिग्री मतलब इस तरह से देखो दोनों आर्म एकदम स्ट्रेट लाइन में हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं 180 डिग्री। तो 180 मतलब स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कहाँ है? बी ऑप्शन में है। ओके, तो फर्स्ट का जो आंसर है वो बी है। यहाँ लिख लेना आप स्ट्रेट एंगल। क्या है? स्ट्रेट एंगल। ओके, देन सेकेंड क्या है? 240। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360, यानी 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो 240 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो क्या है ये है रिफ्लेक्स एंगल। ओके, सेकेंड का आंसर सी है। देन 360 मतलब अभी मैंने आपको बताया था, देखो ऐसे है, ये 0 डिग्री है, जब 0 डिग्री है तो उसे हम कहेंगे जीरो एंगल। जब ये पूरा घूम के वापस आ जाएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। 360 मतलब क्या होगा? कंप्लीट एंगल, यानी इसका आंसर डी है। 0 डिग्री यानी जीरो एंगल। जीरो एंगल कहाँ है? ए में है, तो इसका ऑप्शन आंसर जो है ए रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमें मैचअप करना था। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो। ठीक है, कुछ एंगल्स के जो है मेजरमेंट हमें दिए गए हैं। राइट द टाइप ऑफ एंगल, और हमें बताना है वो किस टाइप का एंगल है। तो सबसे पहले देखो 75 डिग्री। अब 75 डिग्री कौन से टाइप का एंगल है? अभी मैंने आपको बताया था 90 से कम हो, अगर 90 से कम है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? एक्यूट एंगल। ओके, तो देखो 75 90 से कम है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। 0 डिग्री यानी जीरो एंगल। ओके, 0 डिग्री यानी जीरो एंगल। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देखो 215 डिग्री, देखो 180 से और 360 के बीच में रहेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो 215 जो है वो 180 और 360 के बीच में आता है, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ओके, रिफ्लेक्स एंगल। देन फोर्थ है 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब पूरा जो है ये एक लाइन जो है पूरा से पूरा सर्कल पूरा कंप्लीट करके वापस आ जाए, एक के ऊपर एक आ जाए, बट पूरा सर्कल का चक्कर लगा के, तो उसे क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। ओके, 360 यानी कंप्लीट एंगल। ओके, इस तरह से। देन 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। ओके, सीधी लाइन बन जाएगी जब दोनों आर्म सीधा आ जाएंगे। ओके, इस तरह से जब दोनों आर्म इस तरह से आ जाएंगे सीधा, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। देन नेक्स्ट है 120 डिग्री। 120 डिग्री मतलब क्या होता है दोस्तों? 120 मतलब अगर मोर देन 90 डिग्री हो तो वो हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या हो जाता है? ऑब्ट्यूज एंगल। देन 148 डिग्री। 148 डिग्री इसे क्या कह देंगे? इसे भी कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, मोर देन 90 रहा तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है। ये क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब इस तरह से हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राइट एंगल। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ एंगल। तो देखो इसमें हमें फिगर बना के दिया है और हमें बताना है कि कौन से टाइप का एंगल है।
सो देखो ये एरो को देखो, ये एरो को आप ध्यान से देखो, यही एरो के बेसिस पे आप पता लगाओगे कि कौन से टाइप का एंगल है वो। सो देखो ये क्या है, ये आपको एक्यूट एंगल दिख रहा है, देखो 90 डिग्री रहता तो ऐसे रहता, ये बेस है 90 डिग्री रहता तो ऐसे रहता, बट 90 से कम है तो ये क्या है, ये कहोगे भैया ये तो एक्यूट एंगल है। क्या है ये, एक्यूट एंगल है। ओके, एक्यूट एंगल। देखो यहाँ स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, देखो स्क्वायर बन रहा है। मैंने क्या सिखाया था, जहाँ कभी भी आपको स्क्वायर देखने मिल गया मतलब आप वहाँ लिख देना राइट एंगल। क्या लिखोगे, राइट एंगल। ओके दोस्तों नेक्स्ट है, देखो ये एरो देखो, ये अभी राइट एंगल ऐसे रहता है, राइट एंगल ऐसे, देखो इस तरह से राइट एंगल रहता है, बट ये मोर देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। ओके देखो ये एरो देखो 90 से ज़्यादा है, तो क्या है ये है ऑब्ट्यूस एंगल। ओके देखो ये एक आर्म और ये दूसरा आर्म, दोनों आर्म सीधा है एकदम स्ट्रेट लाइन में, तो क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग स्ट्रेट एंगल। ओके स्ट्रेट एंगल। देन देखो ये मैंने आपको क्या बताया था, जब ये एक के ऊपर एक लाइन हो, देखो एक सिंगल आर्म में दिख रहा है खाली आपको सिंगल आर्म, इसका मतलब क्या है कि दोनों आर्म जो है वो एक के ऊपर एक है। बट मैंने आपको बताया था, आपको मालूम कैसे पड़ेगा जीरो एंगल है कि कंप्लीट एंगल है। सर्कल देखने बोला था, इसमें को सर्कल है क्या, नहीं है, सर्कल नहीं है, मतलब क्या है ये है जीरो एंगल। देन नेक्स्ट वाले में देखो एक के ऊपर एक है, देखो एक के ऊपर एक, दोनों आर्म एक के ऊपर एक है, बट ये पूरा कंप्लीट सर्कल है, इसका मतलब ये पूरे चक्कर लगा के आया है, तो क्या है, ये है कंप्लीट एंगल। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, अ राइट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में अपनी मर्जी से कोई भी डिग्री लो और एक एक्यूट एंगल बनाओ, एक राइट एंगल बनाओ, एक ऑब्ट्यूस एंगल बनाओ। सो दोस्तों चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले हम एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग देखो एक बेस ड्रॉ कर लेंगे पहले। ओके इस तरह से एक बेस ड्रॉ कर लेंगे, कोई भी मेजरमेंट का एक बेस ड्रॉ कर लेंगे। देन क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को हम यहाँ पे रखेंगे, देखो ये पॉइंट पर प्रोटेक्टर रखेंगे, और ये देखो ये डॉट को ये डॉट के ऊपर रखेंगे, और ये लाइन को ये लाइन के ऊपर रखेंगे। देखो ये डॉट है, इस डॉट को इस डॉट के ऊपर रखेंगे इस तरह से। ओके और ये लाइन के ऊपर। देन हमें क्या बनाना है, हम एक्यूट एंगल पहले बनाएंगे। एक्यूट एंगल मतलब 90 से लेस, तो हम कोई भी डिग्री ले सकते हैं। मैं बनाता हूँ 60 डिग्री का। ओके 60 डिग्री का। देन इस लाइन को जॉइंट कर देंगे इस तरह से, तो क्या बन चुका है, ये बन चुका है एक्यूट एंगल। कितने डिग्री का है, ये है 60 डिग्री का। अभी ये इस एंगल को नाम दे दो, तो इसने एंगल को नाम दे दो XYZ। ओके आप कुछ भी नाम दे सकते हो, XYZ मैंने नाम दिया है। तो यहाँ आप लास्ट में लिखोगे एंगल XYZ is an acute angle। ओके फ्रेंड्स चलिए राइट एंगल बनाते हैं। राइट एंगल बनाने के लिए सेम पहले बेस बनाओ। ओके पहले हम बेस बनाएंगे, इस तरह से बेस बना लेंगे। अब क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को हम ये डॉट के ऊपर और लाइन के ऊपर रखेंगे। ओके इस तरह से। देन राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री मार्क कर लेंगे। देन लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ओके देन यहाँ पे स्क्वायर बना देंगे, कितना है, ये है 90 डिग्री। इसका नेम क्या कर देंगे, इसका नाम ABC। आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हो। तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे एंगल ABC इज एन राइट एंगल। ओके राइट एंगल। देन क्या बनाना है, ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है, तो सेम ऑब्ट्यूस एंगल भी बनाएंगे। पहले हम एक बेस ड्रॉ कर लेंगे। ओके कोई भी मेजरमेंट का हम एक बेस ड्रॉ कर लेंगे। एंड ऑब्ट्यूस एंगल मतलब मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। तो 90 यहाँ है, 90 से ज़्यादा कुछ भी ले लो, तो हम क्या लेंगे 120 डिग्री लेंगे। कितना लेंगे, 120 डिग्री लेंगे। ओके तो हमने डॉट मार दिया है, एंड अब लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके इस तरह से। कितना है ये, कितना है, कहोगे भैया 120 डिग्री है। इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम दे देंगे PQ एंड R। देन यहाँ नीचे लिख देंगे एंगल PQR इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। ओके फ्रेंड्स तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व होता है।
और इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो है कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि प्रैक्टिस सेट 3 को भी आप इजीली मेरे साथ पढ़ सको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। टिल देन बी सेफ, बाय।